एक बार एसपी विक्रम कुमार अपनी मां के साथ दिवाली का सामान खरीदने बाजार जा रहे थे। रास्ते भर मां के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान थी, लेकिन उन झुर्रियों में छिपी सालों की मेहनत और संघर्ष साफ झलक रही थी। विक्रम की मां एक दानवीर और कर्मठ महिला, जिन्होंने अपने बेटे के सपनों को पूरा करने के लिए खुद के सपनों की बलि दे दी थी। पिता के गुजर जाने के बाद उन्होंने किसी से मदद नहीं मांगी, बस सिर झुकाकर दूसरों के घरों में काम किया, मिट्टी उठाई, बर्तन मांजे और दिन रात मेहनत की, ताकि उनका विक्रम पढ़ सके, बढ़ सके और कुछ बन सके। आज वही विक्रम अपनी मां का हाथ थामे चल रहा था। सामने जगमगाती दुकानों की रोशनी थी, पर उसकी आंखों में चमक मां के त्याग की वजह से थी। जब मां ने एक छोटी सी दिया उठाकर कहा, बेटा, इसे अपने घर के मंदिर में जलाना, ताकि तेरे पिता की आत्मा को शांति मिले, तो विक्रम की आंखें भर आईं। वो सोचने लगा, अगर मां न होती तो शायद ये रोशनी भी जिंदगी में न होती। उसने धीरे से मां का हाथ चूमा और कहा, मां, आज जो भी हूं, बस आपकी वजह से हूं। उस पल दिवाली की असली रोशनी विक्रम के दिल में जल उठी। दिया और दिवाली के सामान लेने के बाद विक्रम और उसकी मां पास की एक कपड़ों की दुकान पर पहुंचे। दुकान में रंग बिरंगे कपड़ों की चमक थी, लाल, पीले, नीले, जैसे खुद त्योहार मुस्कुरा रहा हो। मां ने कुछ साड़ियों को देखा, एक कपड़ा उठाया, फिर मुस्कुराकर बेटे से बोली, बेटा, दिवाली सिर्फ हमारे लिए नहीं होती, ये तो सबके लिए खुशियां बांटने का त्योहार है। अगर हम सच में रोशनी चाहते हैं, तो किसी और की जिंदगी में भी एक दिया जलाना होगा। विक्रम कुछ पल चुप रहा। मां की बात उसके दिल में उतर गई। उसे याद आया वो बचपन, जब उसी की मां दूसरों के घर काम करके उसके लिए पुराना कपड़ा लाती थी, पर उसे नया कहकर पहनाती थी। वो मुस्कुराया, उसकी आंखों में नमी थी। धीरे से बोला, हाँ मां, जितने लोग उस हरियाली के पास की झोपड़ियों में रहते हैं, सबके लिए कपड़े ले लेते हैं। इस बार उनकी दिवाली भी रोशन होनी चाहिए। मां ने बेटे को देखा, उसकी आंखों में गर्व और स्नेह छलक पड़ा। दुकानदार ने थैले में कपड़े रखते हुए कहा, भाई साहब, अब असली अमीरी तो आपके जैसी सोच में है। मां ने धीरे से कहा, बेटा, रोशनी घरों में नहीं, दिलों में होनी चाहिए। और उस पल दुकान की टिमटिमाती रोशनी से ज्यादा मां बेटे के दिल में एक सच्ची दिवाली जगमगा उठी। दुकान में हल्की सी हलचल थी, कपड़ों की खुशबू और दिवाली की हल्की रोशनी के बीच विक्रम कुमार, एसपी, जिसे अभी तक बहुत कम लोग पहचानते थे, धीरे धीरे कपड़े चुन रहे थे। तभी दुकान में गुस्सा डूबे एक बदनाम गुंडा, जिसकी आंखों में केवल हफ्ता वसूली और डराना चमक रहा था। वो सामान की ओर हाथ बढ़ाता हुआ विक्रम की ओर देखने लगा और धृष्टतापूर्वक बोला, ए लड़के, सामान ले लिया, चलो सब निकल। विक्रम ने सुकून से लेकिन दृढ़ आवाज में कहा, इसमें आपको क्या परेशानी हो रही है? आप कपड़ा लेने आए हैं, अपना कपड़ा लीजिए। डूबे का गुस्सा उबल पड़ा। अगर खैरियत है तो यहां से चले जाओ, नहीं तो जेल के अंदर डाल दूंगा, और जेल की हवा खाते रहना। यहां कपड़ा नहीं, हफ्ता वसूलने आया हूं। विक्रम ने जानते हुए कि अब उलझने का समय नहीं है, क्योंकि ये अनपढ़ और हिंसक इंसान कुछ भी कर सकता था, लेकिन उसका दिल अन्याय के सामने झुकने को तैयार नहीं था। धीरे लेकिन ठोस आवाज में बोला, देखो, आप हफ्ता वसूली करके लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं और ऊपर से हमें जेल में डालने की धमकी दे रहे हैं। जेल में तो आप जैसे लोगों का होना चाहिए, जो दूसरों के जीवन को डर और नफरत से भर देते हैं। डूबे की आंखों में पहली बार हल्की झिझक दिखी, लेकिन विक्रम के शब्दों में थी सच्चाई और न्याय की ताकत। दुकान में खामोशी छा गई, जैसे दिवाली की रोशनी ने एक बार फिर अंधेरे को चुनौती दी हो। दुकान में जैसे ही पुलिसकर्मी घुसा, सभी की सांसें थम सी गईं। लेकिन यह पुलिस वाला कोई आम इंसान नहीं था। वह डूबे का खास और चापलूस था। डूबे ने गुस्से में फटकार लगाई, कहां मर गए थे तुम? जल्दी से इन सबको दुकान से बाहर निकालो, और अगर ये लड़का ज्यादा बोले तो इसे जेल में डाल देना। पुलिसकर्मी ने डंडों से लोगों को बाहर निकालना शुरू किया, लेकिन उसकी बेरुखी और निर्दयता ने सबको हैरान कर दिया। एक डंडा सीधा विक्रम की मां पर लगा और वो बेहोश होकर जमीन पर गिर पड़ी। पुलिस वाला तो इतनी निर्दयी और निडर था कि उसे पैर से धक्का देकर बाहर निकालने लगा। विक्रम के दिल की धड़कन तेज हो गई। उसने झट से मां का हाथ पकड़ लिया, उसको बाहों में उठाकर बाहर खींचा और पास की एक टेबल पर सावधानी से लिटाया। विक्रम ने मां के चेहरे पर हाथ रखा, उसकी सांसों को महसूस किया।
फिर मुंह में पानी डालकर उसे होश में लाने की कोशिश की। उसकी आंखों में दुख, चिंता और प्यार का मिश्रण साफ झलक रहा था। अब विक्रम साफ तौर पर समझ गया था कि अब कोई देरी नहीं कर सकता। उसने तुरंत फोन उठाया, एम्बुलेंस बुलाई और अपनी मां को तेजी से हॉस्पिटल तक पहुंचाया। सड़क पर चलते हुए विक्रम की आंखों में सिर्फ एक ही बात थी, मां को सुरक्षित देखना ही अब मेरी दुनिया है, और जो भी अन्याय होगा मैं उसे कभी बर्दाश्त नहीं करूंगा। धीरे धीरे यह घटना पूरे जिले में फैल गई। हर किसी के होंठों पर सिर्फ एक ही नाम था, एसपी विक्रम कुमार। जब यह खबर ईएसपी ऑफिस में काम कर रहे पुलिस कर्मियों तक पहुंची तो एक अजीब सा हलचल और चिंता का माहौल बन गया। तुरंत ही विक्रम की मां के पास एसपी का काफिला हॉस्पिटल पहुंचा। विक्रम को अपनी मां की अभी भी थोड़ी थोड़ी हालत में बेचैनी और दर्द देखकर उसकी आंखों में गुस्सा और चिंता का मिश्रण साफ झलक रहा था। एक ऑफिसर, आजाद सिंह, साहस भरी आवाज में बोला, सर, अगर आप एक फोन कर देते तो मैं तुरंत देख लेता कि कौन है और सबको काबू में कर देता। लेकिन विक्रम ने ठंडी और दृढ़ आवाज में कहा, नहीं आजाद, इतना जल्दी सबक नहीं सिखाया जा सकता। पहले पता करो कि ये कौन है, किस किस के पास से हफ्ता वसूलता है, और यह भी देखो कि इसमें कितने पुलिसकर्मी शामिल हैं। विक्रम की आंखों में न्याय की आग और ईमानदारी की चमक साफ दिख रही थी। आजाद ने सिर झुकाकर एसपी को सलाम किया और अपने 4 ऑफिसरों के साथ तुरंत कार्रवाई के लिए निकल पड़ा। बाकी ऑफिसर वहीं रुक गए, लेकिन दृढ़ निश्चय और साहस से भरी इस हवा में सबको एहसास हो गया कि एसपी विक्रम कुमार की आंखों में केवल न्याय ही चलता है, डर और शक्ति नहीं। जब खबर पसर रही थी, वहीं दूसरी तरफ डूबे और उसके साथियों के लिए हवा बदल चुकी थी। डूबे की आंखों में अब हैरानी की एक पतली सी लकीर थी। वो समझ गया था कि यह बालक कोई आम नहीं, बल्कि किसी पद का अधिकारी हो सकता है जो सिविल ड्रेस में छुपकर घूम रहा था। डूबे ने घबराहट में अपने एक चापलूस पुलिस वाले को खींचते हुए कहा, खोजो, पता करो, वो लड़का कौन है। उसकी आवाज में अब घमंड नहीं, बल्कि छिपा हुआ डर था। पुलिस वाले के चेहरे पर भी उलझन थी, क्योंकि जिले में अचानक उभर आया यह नाम और इमेज उसकी मां पर हुए अत्याचार की खबर ने सबको थर्रा दिया था। डूबे के दिमाग में एक स्याह ख्याल और गूंज उठा, अगर यह सच में अधिकारी निकला तो हमारा खेल खत्म हो जाएगा। अब जेल की हवा मुझे ही नहीं, मेरे पूरे दायरे को चबा जाएगी। डूबे की दिमाग में पुराने किस्से जलने लगे, उन दिनों की जब उसने हर किसी को डराकर रास्ता साफ कराया था। अब वही अतीत उसके सामने भयानक परछाइयों की तरह खड़ा था। उसने खुद से कहा, अबरा दादा, गिरी खत्म होने वाला है, और यह शब्द उसके होंठों पर कांपते हुए निकले। लेकिन वहीं शहर की सड़कों पर छुपी हुई एक उम्मीद भी थी। उसकी उम्मीद की लौ अब धीरे धीरे बुझने लगी थी, क्योंकि लोगों की आंखों में अब न्याय की आग दिखती थी। डूबे की सांस तेज हुई, पसीना छलका, और उसी खौफ में उसने अपने आंतरिक दुश्मनों को पहचानना शुरू कर दिया। वायरान सी खामोशी उस कमरे में छा गई, जैसे कोई आंसू और कोई आग दोनों एक साथ पिघल रहे हों। डूबे अब समझ गया था कि यह सिर्फ एक लड़ाई नहीं, यह उसकी आखिरी परीक्षा थी, और बाहर शहर की दीवारों पर अब एक नया संदेश गूंज रहा था, न्याय को दबाया नहीं जा सकता। एसपी विक्रम कुमार अपनी मां को हॉस्पिटल से सुरक्षित घर ले आया। मां की हल्की सी मुस्कान में राहत और प्यार झलक रहा था, लेकिन विक्रम के दिल में अब एक आग और ठान भी जल रही थी। जो भी उसके शहर में अन्याय करेगा, उसका हिसाब चुकता होना ही था। आजाद सिंह ने पूरी खबर इकट्ठा कर ली थी। डूबे सिर्फ एक गुंडा नहीं, बल्कि सैकड़ों लोगों के ऊपर हफ्ता वसूली करने वाला, आतंक फैलाने वाला एक अपराधी था। हर विवरण, हर नाम, हर रास्ता, सब आजाद ने एएसपी को सौंप दिया। वहीं डूबे भी समझ गया था कि अब उसकी सत्ता खतरे में है। वह शहर छोड़कर भागने की योजना बनाने लगा, लेकिन विक्रम ने अपने संपूर्ण पुलिस बल के साथ शहर को घेर लिया। हर कोना, हर रास्ता, सब उसकी नजर में था। फिर एक खबर आई, डूबे जंगल की तरफ भाग रहा है। विक्रम और उसका टीम तुरंत उसकी पीछे में निकल पड़े। जंगल के रास्तों पर तीव्र फायरिंग हुई। हर गोली में डर और साहस का टकराव था। आखिरकार एक निर्णायक गोली ने डूबे को थाम लिया, लेकिन डूबे हार मानने वाला नहीं था। वह नदी के किनारे पहुंचकर फिर से हमला करने लगा, जैसे अंधेरे की शक्ति अंतिम कोशिश कर रही हो। विक्रम ने अपने अनूठे साहस और कुशलता से उसे काबू में किया। हर वार, हर पकड़ एक न्याय का संदेश था।
डूबे को मार पीट कर गिरफ्तार किया गया और उसके अपराधों की पूरी सूची रिकॉर्ड की गई। अदालत में विक्रम ने डूबे को सुनाई उम्र कैद की सजा। सजा सुनते हुए डूबे की आंखों में डर और पछतावा था। विक्रम ने ठंडी आवाज में कहा, जो दूसरों के जीवन में अंधेरा फैलाता है, उसे खुद अंधेरे में रहना होगा। न्याय में देर हो सकती है, लेकिन उसे हर हाल में पाना जरूरी है। शहर अब फिर से शांति और न्याय की रोशनी में दमकने लगा। विक्रम की आंखों में सुकून और गर्व था, क्योंकि उसने न सिर्फ अपराध को रोका, बल्कि लोगों के दिलों में उम्मीद की लौ भी जलाए रखी।